चलिए बच्चों, क्या हाल है। चलिए मैं सनी भोसले फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने अभी मीडिया पे आप सबका। तो बच्चों कैसे चल रही है। और भाई जिन बच्चों का मेंस का पेपर है 1-2 दिन बाद या कल से शुरू हो रहे हैं 3 तारीख से, ठीक है ऑलमोस्ट, तो तैयारी कैसी है। जो कॉन्सेप्ट बेसिक्स मैंने सिखाए हैं आपको हमारे मंच पे, क्या उन पे पकड़ बनी कुछ। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हमेशा बार बार लिखता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। बच्चों क्या होनी चाहिए मेरे पास, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, इसके सिवा कुछ नहीं करना। मैं अभी भी एक बात बोलूंगा, अब देखो मेंस का पेपर है ना, तो जब भी कोई एग्जाम होता है मैं ये नहीं बात कहूंगा कि मेंस का पेपर, कोई भी जनरल एग्जामिनेशन हो ना, उसके एक दिन पहले वो चीज़ कभी मत पढ़िए जो आपको आती नहीं। मतलब कोई नई चीज़ मत पढ़े। क्लियर है की बात। मतलब कोई ऐसी चीज़ को हाथ मत लगाओ कि आपको वो आए ना और फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप हो जाए पजल। क्योंकि सपोज करो नंबर सिस्टम का कोई चैप्टर है, समझो नंबर सिस्टम कोई चैप्टर है, डिविजिबिलिटी का टॉपिक मुझे करना है। अगर डिविजिबिलिटी का टॉपिक मैंने पहले नहीं पढ़ा, पेपर के 1-2 दिन पहले पढ़ूंगा, तो डेफिनेटली वो पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक आ जाता है। क्लियर है। तो इस केस में क्या करें, कोई नई चीज़ मत पढ़ें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को देखना है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है। तो एग्जामिनेशन में ऐसी गलती मत कीजिएगा, आराम से बिल्कुल काम होके बैठना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कुछ नहीं। लास्ट टाइम प्री के टाइम भी मैंने बताया था क्या करना है, सिर्फ आ जाइए आराम से अपना बेस्ट परफॉर्म करने की सोचिए। आपने ये नहीं सोचना, क्योंकि पहली बार मेंस नए पैटर्न पे हो रहा है। क्लियर है। तो जाइए और अपने आप को बढ़िया से एक्सप्लोर कीजिए। क्लियर है। चलिए तो चलिए आज मैं आया हूं आपके साथ नंबर सिस्टम के चैप्टर पे। क्लियर है। चलिए चलिए बच्चों, नंबर सिस्टम करना है आज हमने। तो चलो आज हमने पढ़ा नंबर सिस्टम। तो होपफुली आप लोगों ने नंबर सिस्टम के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे साथ किए हैं और आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। चलिए भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। What is the greatest 5-digit number that is completely divisible by 8, 15, 16, 21 and 5? करिए फटाफट इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। शाबाश, करिए जरा इसको एक बार। करिए प्लीज, शाबाश। सबसे बड़ा आपने क्या करना है, डिजिट का नंबर बताना है जो क्या हो, डिविजिबल हो किससे, जो डिविजिबल हो आपका इन नंबरों से। चलिए बच्चों प्लीज करेंगे इसको। अब देखो साफ सी बात, जब भी मैं क्या कहता हूं, क्या कह रहा था, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, उसने क्या बोला, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है मेरे पास, यही है। दैट कैन बी कंप्लीटेड डिविजिबल बाय 8, 15, 16, 21 एंड 5। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप लोग नंबर सिस्टम करो ना, तो एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्यों। अब देखो 8 को कैसे लिखोगे आप, 2 का क्यूब। 15 को कैसे लिखा जाएगा, 3 गुना 5। 16 को 2 की पावर 4। 21 को 7 गुना 3 और 5 को 5 की पावर 1। क्लियर है। अब मुझे बच्चों क्या लेना है, मुझे लेना है इसका एलसीएम। क्लियर है। शायद ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करवा दिया मैं इसके पेपर के एक दिन पहले। और 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर भी 1 है, और ये कितना है, 5 की पावर भी 1 है, और 7 की पावर भी 1 है। तो ये कितना हो गया, 16 पंजे 80, 80 गुना 21 कितना हो, 1680। अगर एक आधो क्वेश्चन रिपीट भी हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर आ गई बात। अब देखो वो क्या कह रहा है भाई, इससे डिवाइड करने से कैसे डिवाइड होगा, तो 99999 आप करो जरा इसको, इसको डिवाइड करो आप किससे, 1680 से। देखो 6 से करोगे कितना आएगा, 9600,
8 सिक्के 48, तो ये तो बड़ा हो गया, तो 5 टाइम्स जाएगा ये। क्लियर है? तो 1680 गुना 5 देखो कितना हुआ, 16 पंजे 80, 8000, 8 पंजे 40, तो 8400 हो गया ये। तो अगेन 99, और ये कितना है आपके पास 5, अब कितना बचा 9 तो 16 चौके 64, 16 3 48, तो आई थिंक 3 पे जाना चाहिए ये, 16 3 48, तो ये कितना आएगा आपके पास, दिस कम्स, एक मिनट में 4 पे तो जाएगा, तो 3 पे जाएगा डेफिनेटली मेरे पास। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखें इसको ज़रा, चलिए तो ये देखो कितने पे जाना चाहिए, तो 3 पे को जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, देखो तो ये कितने पे जाएगा, ये आ गया यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी तो कुछ बचेगा, यहाँ पे भी तो एक बच रहा है, तो ये एक नहीं लगा, इस वजह से मुझे लग रहा था कि 4 पे जाना चाहिए, बट अभी 3 पे नहीं जाएगा, देखो क्लियर है। तो अभी किस पे जाएगा, ये जाना चाहिए 9 टाइम्स। क्लियर है? तो 16 गुना 9 कितना हो, 14400, और 80 गुना 9 कितना हो, 720, 02152120, कितने आएगा, तो भाई कितना बच गया 9, ये कितना बचा 7 8, तो 879 बच गया। क्लियर है? अब अगर 879 बचा, इसका मतलब जो मेरा ट्रिपल, जो मेरा 5 बार 9 है, यानी 99,999, ये कितना माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 879 माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। देखो कितना अगेन में 20 आएगा, तो 20 2 में आ रहा है, फटाफट बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से माइनस करो, इसे आपका काम है, मेरा काम नहीं है, जल्दी से माइनस करो, इसे कितना आएगा, देखो 20, देखो यहाँ से बचा 20, यहाँ से बचा 1, और 99120 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्लीज नोट कीजिए सॉरी प्लीज इसे नोट कीजिए बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन था काफी है। चलिए, व्हेन 2⁻24 - 1 इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये करो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे इस क्वेश्चन में हम, बट पहले आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में हमने क्या दिया, 2⁻24 - 1 डिवाइडेड बाय 7। देखो अगर मैं मैं पहले बता देता हूँ होता क्या, देखो 8⁻, अगर मैंने किया 7, वो आ गया +1, सपोज करो 8 का स्क्वायर था, ये भी कितना आएगा +1। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं करता क्या हूँ, इसको कैसे लिखूंगा मैं, 8 × 8 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में काम आता है। अब देखो ये कितना है मेरे पास, 2⁻24 - 1 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के लिए हमने स्पेशल क्या करना है, देखो भाई, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको 8 और 7 का पेयर बताया। इसी तरीके से जब डिवाइडेड बाय मेरा 7 है, तो ये या तो 8 होना चाहिए या आपका 7 होना चाहिए, 8 या 7, या तो 8 या 6, सॉरी। तो 2⁻24 डिवाइडेड बाय 7 - 1/7, ये बात आ गई। अब इसको तो थोड़ा सा साइड कर दो, इसमें तो 1 बच रहा है। क्लियर है? देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखूंगा 2⁻3 और ⁻8 बटे 7 -1/7। तो यहां से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां से रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब यहां से कितना आएगा, देखो 8 बटे 7 ⁻8। अब ये क्या हो रहा है, देखो इसको मैं लिखूं 8 × 8 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7। तो हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास, 1, या इसको आप ऐसे ले सकते हो कि 1/1�8। अगर 6 होता तो -1�8 कर लेता, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे -1 बच रहा है, तो आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी 0। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, प्लीज नोट करेंगे जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूरा समय दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, करिए जरा। चलिए देखो जरा क्या दिया, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 2। मतलब क्या, देखो कोई नंबर है, ठीक है, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, मतलब कुछ भी x टाइम्स गया तो कितना 3x आ गया, और इन दोनों को माइनस करने में 2 आ रहा है मेरा, मतलब ठीक है, ये बात समझ आ गई। और कोशंट क्या होता है, कोशंट होता है ये। तो अगर मैं बात करूं आपसे, वो क्या कह रहा है, when the quotient is divided by 7, मतलब अगर मैंने इस x को 7 से डिवाइड किया, ये x है, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है मेरे पास, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 20। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो सपोज करो मैंने इसको 1 टाइम लिया, 7 एकम 7 आ गया, तो इनको माइनस करके कितना 5 आया, ठीक है। मैं 7 में से, देखो अगर मैं इस केस में ना, मुझे हमेशा मैक्सिमम टाइम में मिनिमम नंबर प्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब लेना पड़ता है, बिकॉज मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो सकता है ना, 7 को 2 से ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। अगर मैं x को यहाँ पे 12 रखता हूं अगर मैंने x को रखा यहाँ पे 12, तो 12 में से 7 गया तो 5 आएगा भाई, ये बात क्लियर है। अब इसका मतलब x आ चुके 12, तो नंबर क्या है मेरे पास 3x प्लस 2, यानी 3 इंटू 12 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया मेरा 38 मेरा नंबर आ गया। क्लियर है? क्या समझ आया बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये चीज समझ आई? सबको समझ आनी चाहिए कि जब मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो मेरा 2 बच गया, तो मैंने यहाँ पे x ले लिया, मैंने भी कुछ नहीं माना। बट जब मैंने क्या किया, कोशंट को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना बचा 5। तो इससे बड़ी सारी इंफिनिटी नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं, बट मुझे क्या लेना, मुझे हमेशा मिनिमम नंबर को ही लेना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आया 12, और अब अगर 38 को मैं किससे करूं 21 से, तो डेफिनेटली मेरे पास कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर डी 17। बताओ, इजी सा क्वेश्चन था। क्लियर है? मजेदार होगा। चलो जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ बच्चों। चलिए, द लार्जेस्ट, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था अभी अभी, जो पहला क्वेश्चन था। अब जल्दी बता दो कितना आंसर है इसका, जल्दी बताइए प्लीज, कितना आंसर है इसका। चलिए भाई देखो जरा, सबसे पहली बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं बता सकता। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ना, और करना किससे, 243 से, तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा पहले तो ये। क्लियर है? तो 24 गुना 4 कितना हुआ 96, 960, और 4 से 12, तो ये कितना हुआ 972, तो ये कितना बचा 7, और ये कितना बचा 2, तो नेक्स्ट कितना आ गया 9
4 बन गया, 243, ये बचा 6, 5 हो चुका है, फिर एक 9 फिर बचा, फिर ये जाएगा 2 टाइम्स। हाँ जी, कितना बचा मेरे पास, ओ सॉरी 2 बचा ही, 4 5 2 6 9, फिर 4 बन गया, 243 तो 6 2, फिर 9 बचा, फिर 4 1 1 आ रहा है क्या मेरे पास, हाँ जी 4 1 1 9 2, एक मिनट यहाँ पे शायद थोड़ा सा मुझे माइनस करने में लग रहा है, गलती हो गई। चलिए देखो ये कितना था, ये भी मिटा ही दूँ, मुझे यहाँ भी कुछ गड़बड़ सी लग रही है, एक बार इसको भी देख लें मैं। देखो 972 था, क्योंकि मुझे लग रहा ये यहाँ पे आ गए भाई साहब आप। चलो चलो जी, ये कितना हुआ देखो, और मैं गया था कितना टाइम, 4 टाइम्स 972, तो ये कितना बचा मेरे पास 7 2, फिर क्या 9, फिर आया 1 टाइम 243, तो ये कितना बचा भाई 3, और ये कितना बचा 6, क्लियर है। तो 36, फिर 1 टाइम जाऊंगा मैं, फिर 9 आ गया ऊपर से, फिर 1 टाइम जाऊंगा, कितना आएगा, हाँ यहाँ गलती हुई थी मेरे से, तो 6, ये कितना बचा मेरे पास 2, ठीक है, और ये 126, फिर क्या होएगा मेरे पास, एक और 9 है, देखो 3 यहाँ गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक लास्ट बचा है, तो ये कितने टाइम जाएगा, क्या 12 टाइम 5 टाइम जा रहा है ये, हाँ जी बिल्कुल जाएगा, 24 पंजे 120 यानी 1200, और 3 पंजे 15, तो 1215 आ गया। तो ये कितना हो गया 4, ये 5, तो पॉइंट, तो वैसे पॉइंट क्या करना, तो ये कितना आ गया 54 बच गया, इसमें से अब क्या कर दो -54 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ कितना आ गया, जल्दी बताइए कितना आ गया, 99 में 54 करोगे कितना आएगा, 45 ही आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, जल्दी नोट कर लें। चलिए भाई चलो देखो, आ 9 डिजिट नंबर 87605x31y इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय 72, मतलब 72 से कट रहा है ये। द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y इज, बताओ जरा क्या क्वेश्चन है इसका, आंसर बताओ। चलो देखो जरा सीधी सी बात है, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब मुझे एक बात है, अगर मैं बात करूं 87605x31y, मुझे एक बात हो बेटा 72 कैसे आएगा 72 कैसे आएगा जब मैं 9 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब मुझे या तो वो नंबर 9, या तो क्या, इसका मतलब वो नंबर 9 और 8 दोनों से भाई कटना चाहिए, वो जो नंबर है मेरे पास वो 9 तथा 8 दोनों से पूर्णतः कटना चाहिए, क्लियर है। तो पहले 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है भाई, कि आपके पास क्या करो, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 8, चाहिए नहीं चाहिए बताओ। अगर 8 की डिविजिबिलिटी चाहिए तो आप क्या कहोगे कि भाई लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो किससे कटने चाहिए, वो 8 से पूरी तरह से कटने चाहिए, कंफर्म है। चलो भाई, तो अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, कुछ सोच के देखो क्या पुट कर सकते हैं। 300 से पहले कौन सा नंबर, 8 24 8 चौके 32, 320 कटता है। 320 से पहले कौन सा कटेगा 312, तो क्या 312 पूरी तरह कटता है, सोच के देखो कि अगर y इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। सोच के करने होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बस आंख बंद करके इंप्लीमेंट नहीं करते होते, इन क्वेश्चनों को सोच के थोड़ा सा करना होता है मुझे, क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया देखो, इसका मतलब अब मेरे पास क्या है 8 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है
सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी क्या हो गया 8 + 7 + 6 + 5 + x + 3 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कितना हो गया 8 7 15 5 20 21 5 26 27 29 30 2 32 32/9 आ गया। सॉरी 32 + x/9। तो 32 + x/9 का मतलब क्या है, अब x की कोई वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट या मैक्सिमम देख लो क्या आ सकती है, मैक्सिमम क्या आ सकती है 4 ही आ सकती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बच्चों 2x - 3y, यानी 2x - 3y 2 × 4 - 3 × 2 8 - 6 कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक, लेट मी चेक इट। यस 8 - 6 2 होता है। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया 2। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब तो चैनल को करना ही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, प्लीज़ करिए। बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन। देखो क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 12 द रिमाइंडर इज 5, है ना। तो ऐसा कुछ है कि कोई n है, 12 से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ 12 आ गया समझो, और ये कितना आ गया रिमाइंडर 5 आ गया, कुछ ऐसा डिवाइड कर रहे हो। बट देखो केस क्या है, केस थोड़ा सा अलग है। इस केस में इतना जानने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। देखो मुझे क्या बोला गया, अगर मैं बोलूँ नंबर मेरा 5 है, चलेगा, नंबर ही मेरा 5 है तो चलेगा। सोच के देखो क्यों जाना यार फालतू में नंबर ढूंढने के पीछे, क्योंकि अगर आप 5/12 करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। मैं ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता होता, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, ना ज़्यादा घुमाता क्वेश्चन को, ना मुझे आदत, और ना भाई हम मीडिया पे ये काम करते हैं। हम सीधी सी बात करते हैं कि अगर मैंने नंबर ही 5 मान लिया तो मेरा काम हो गया कि नहीं होगा, बताओ, खत्म होगी बात। अब अगर नंबर होगा व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ, सबसे पहले n निकालो, n कितना आ गया 5, तो 8 × 5 का स्क्वायर प्लस 7, तो 25 8 कितना होगा 200, तो 25 × 8 + 7, तो 207 आ गया। 207 को किससे डिवाइड करना है 12 से, बता दो कितना आ गया, जल्दी से बता दो कितना आ गया भाई 207/12 कितना आ गया। करिए करिए, आप ही नहीं करना, मैं थोड़ी ना करता रहूँगा अब सारे क्वेश्चन। चलिए ये कितना आएगा देखो 12 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 निम्मे क्या होता है 12 से करना है, किससे करना है, तो 207 को 12 से करोगे 12 कम 12 कितना बचा 8 4 12 सत्ते 84, तो प्लस कितना बच गया 3। तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं, जल्दी से नोट करो इसको, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 71⁻83 प्लस 71⁻83 सॉरी 71⁻83 प्लस 73⁻83 इज डिविजिबल बाय 36, द रिमाइंडर इज। करो जरा इस क्वेश्चन को करिए करिए करिए, करो शाबाश, प्लीज डू दिस क्वेश्चन।
देखिए मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखता हूँ। देखो मुझे दिया है 71 रेस्ट टू पावर 83 प्लस 73 रेस्ट टू पावर 83 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है? मैं इसको जरा स्प्लिट कर देता हूँ। लेट मी स्प्लिट दिस, समझ आ गया जल्दी। देखो 71 रेस्ट टू पावर 36 और सॉरी 83, 36 नहीं 83 बाय 36 प्लस 73 रेस्ट टू पावर 83 और इसकी 36। मुझे एक्चुअल में ये करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है स्प्लिट कर लो, कोई जरूरी नहीं हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत करने की। समझ आ गई बात? क्वेश्चन गलत नहीं करना हड़बड़ाहट में, ये करना आपने। अब सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो अगर मेरे पास ये होता 71 बाय 36 खाली, तो मैं क्या बोलता कि भाई यहाँ पे 72 माइनस 1/36, तो 72 बटा 36 माइनस 1/36। भाई ये तो काट देगा, तो आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 72 माइनस 1 रेज टू पावर 83 अपॉन 36 प्लस 72 प्लस 1 रेज टू पावर 83 अपॉन 36। अब आपका रिमाइंडर डिपेंड करेगा इस पावर पे जो आपको पावर दी गई है। क्लियर है? किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? ये जो आपको पावर दी गई है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको मैं कैसे करने वाला हूँ। देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है सीधा सा तरीका, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो कितना है? -1 रेज़ टू पावर कितना आ गया? 83। और यहाँ पे क्या बचा? +1 रेज़ टू पावर 83। तो -1 की पावर 83 -1 +1 आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा टाइम ले लो, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मुझे? चलो भाई सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। 31 रेज़ टू पावर 47 प्लस 43 रेज़ टू पावर 47 इज डिवाइडेड बाय 37, द रिमाइंडर इज। बताइए जरा। अब आपने ही करना है क्वेश्चन भाई, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करने वाला ये, बिकॉज आपने ही ट्राई करना है। और आपको एक नई चीज़ भी बताऊंगा भाई इससे मैं। क्लियर है? अब एक नई चीज़ बताऊंगा आपको, 2-3 चीज़ें हैं इसमें करने वाली, पहले आप ट्राई कर लें। देखो एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से। जब मेरे पास a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर m की फॉर्म होती है, हाँ ठीक है पिछले वाले तरीके से भी हो जाएगा, 0 आ रहा है मुझे पता, बट पहले सुन लो एक बार, ये काम आएगी। तो अब क्या होएगा देखो, अगर n इजिकल टू 1 है मेरा, तो a प्लस b आ गया। ठीक है? ठीक है जी। इसी तरीके से जब आपकी a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n होगा, तो मैं फालतू नहीं कर रहा, a क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे तो a क्यूब a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर आएगा ना, तो वहाँ भी a प्लस बी आएगा। मैं ज़्यादा नहीं लिख के दिखा रहा। देन नंबर इज डिविजिबल बाय a प्लस बी। समझ आ गई बात? यानी अगर मैं आपसे बात करूँ सीधी सी कि मेरे पास क्या है, तो किससे डिविजिबल होगा भाई? किससे डिवाइड कर रहा? 31 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 74। ये कितना हो गया? 74 बाय 37 से करना, 74 से नहीं, 37। और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। बस कि जब भी आपके पास a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n की फॉर्म होगी, तो वो किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी। मेरे को देखना है ये मेरा a है और ये मेरा b है। पावर को छोड़ दो, पावर n में चली गई। या इसको मैं कैसे कर सकता हूँ देखो,
चलिए जी देखिए, अगर मैं इसको करूँ 31 रेस्ट बार 47 प्लस 43 रेस्ट बार 47 और डिवाइड बाय 37, फिर मैं स्प्लिट कर दूंगा इसे 47 बाय 37 प्लस 43 रेस्ट बार 47 बाय 37। तो देखो बेटा ये क्या हो गया मेरे पास, इसको मैं लिखूँ 37 माइनस 6 रेज टू पावर 47 बाय 37, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, ये माइनस है, प्लस 37 प्लस 6 रेज टू पावर 47 बाय 37। तो बचा कितना मेरे पास, माइनस 6 रेज पर 37 प्लस 6 रेज पर 37, और वो कितना होता है मेरे पास, यहाँ से भी आपका जीरो ही आ रहा है। तो क्या फालतू में सोचने की ज़रूरत है। क्लियर आ गई, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की कक्षा का लास्ट ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, तो आज करके दिखाएंगे मुझे। चलो भाई क्या दिया है, इफ आ नंबर, इफ द नंबर्स नंबर 4a3067, ये सारे सीरियल में आए हुए क्वेश्चन है, पता है आपको, 6 8 b2 इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 11, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी। बताइए जरा, आसान लग रहा है, मैं नंबर लिख देता हूँ, ना दिख रहा हूँ, 4a306768b2, करिए फटाफट जरा। चलो करो, शाबाश, करिए करिए करिए, थोड़ा सा दम लगा लो इस क्वेश्चन के लिए, फिर मैं आपको माइक्रोवर्स के बारे में बताऊंगा, फटाफट। देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखो, मेरे पास मैंने अभी बताया था 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मैंने क्वेश्चन पहले भी किया है कि लास्ट के 3 नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए आपके, 8 से, तो 8b2। अब एक बात बताओ मुझे कि 800 होता है प्लस b2 लिखो इसे b2 लिखो, कुछ सोच के देखो क्या आएगा, क्योंकि 800 तो पूरा पूरा डिविजिबल है भाई 8 से, तो बचा क्या b2, b की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 52 नहीं जाता, 42 नहीं जाता, 22 नहीं जाता, तो डेफिनेटली क्या आएगा, b इक्वल टू 3 आएगा मेरा, तो 832 मेरे पास लास्ट का नंबर बैठ गया। अगर सपोज करो यहाँ पे तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि और किसी में 3 नहीं है। अगर मल्टीपल ऑप्शंस में 3 हो फिर व्हाट विल वी डू, तो अब नंबर लिखिए जरा, 4a30676832, तो उठाओ उठाओ लास्ट वाला नंबर 1, तो कितना होगा 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 0 प्लस a माइनस 4 3 7 6 13 6 19 20 21 22। फटाफट बता दो कितना आ रहा है, क्या ये 5 आ रहा है, देखो ये कितना हुआ मेरे पास, या तो 5 या इक्वल टू 11 आना चाहिए, 8 7 15 2 17, 17 प्लस a माइनस 22 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया, तो जी मैंने ये भी प्रूफ करके दिखा दिया ताकि दिक्कत ना आ रहा है कि a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू कितना है मेरा। क्लियर आ गई बात, चलिए जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से बच्चों नोट करो, बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको बताता हूँ माइक्रोवर्स के बारे में, व्हाट इज माइक्रोवर्स, प्लीज नोट कीजिए फटाफट।
चलिए बच्चों, होपफुली सबने नोट कर ही लिया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करूंगा अबीपीडिया माइक्रोवर्स यानी माइक्रोवर्स के बारे में, यानी माइक्रो कोर्स। अब माइक्रो कोर्स क्या है, ध्यान से सुनो। सपोज करो आज आपने मेरे साथ नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो सम इंसिडेंस आपने देखे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब आपको वो जो प्रैक्टिस चाहिए जिस लेवल की वो नहीं लगी। सो आप कहोगे फिर आप और देखेंगे, बुक देंगे, बट वहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा। बुक खरीदोगे वो भी 400-500 की आएगी, कहीं अलग अलग चैप्टर तो मिलेगा नहीं, ठीक है। ऑनलाइन कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा है, या कहीं पे पेड कोर्स लेने गए तो उन्होंने पूरा का पूरा कोर्स थमा दिया और क्या बोला, भाई साहब कर लीजिए इसको। तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ एक्चुअली में करनी है वो तो कर ही नहीं, बट जो आते हैं उसको करने लगे क्योंकि मजा आने लगा, भाई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और डेफिनेटली जो 100-150 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, इतना ही करते हैं पर टॉपिक का 100-150 जो वो प्रोवाइड करेंगे वो ऑलरेडी आपने किए होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो नए क्वेश्चन तो आपको मिले नहीं, टाइम वेस्ट हुआ वो अलग, पैसे खराब गए वो अलग। आज के टाइम में पैसे और टाइम की तो वैल्यू है भाई, क्लियर है की बात। तब उस केस में टू अवेल ट्रायल फॉर दिस माइक्रो कोर्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो लिखा हुआ है ना लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो काम आएगा। वो क्या है, मेरा माइक्रो कोर्स है जिसको माइक्रो वर्स शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। अब क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ फटाफट। लिंक तो मिल ही जाएगा, या गूगल पे भी अगर आप अभी वीडियो लिख देंगे तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए बच्चों देखो, इसमें क्या है, अब चूज एग्जाम पे जाना है पहले मुझे, क्लियर है। यूपीएससी, स्टेट, सिविल, रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस, ये सारे कुछ है, मुझे जाना है एसएससी सीजीएल पे, क्लियर है। चलिए चलिए अब देखो जरा इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग चीज माइक्रोवर्स। चलिए बच्चों देखो जरा, यहाँ पे अगर आप अपना नंबर डालेंगे तो हमारा हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी वही है जो आपका नंबर है। कॉल मी करेंगे तो टीम विल डेफिनेटली कॉल यू, ठीक है। मैं बात करूँगा, यहाँ पे जनरल स्टडीज़ है, करंट जीके है, कंप्यूटर क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, मुझे इसी पे जाना है। देखिए पूरा बंडल है 4405 रुपये का, 4405, मत खरीदिए। बट जैसे हम जाते हैं ना, भैया थोड़ा टेस्ट करा दीजिए, है ना, वो वाला काम कर लो। सपोज करो आज आपने मेरे साथ नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम में क्या है देखो मेरे पास भाई, कितने रुपए का सबसे पहले नंबर सिस्टम, ओनली 173 रुपये का, कितने का, 173 रुपये का, मात्र सिर्फ और सिर्फ। अब इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको 7 क्लास लेक्चर्स मिलने वाले, वीडियो लेक्चर्स। मतलब अगर कोई भी आपको दिक्कत हुई तो यहाँ पे दूर हो जाएगी। 2 वेब नोट्स मतलब जो कुछ है वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ पे मिलेगा। इन द सेंस आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, थ्योरेटिकल पार्ट प्लस क्या मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 400 क्वेश्चन, 398, और सिर्फ कितने रुपए में, 173। बताओ 173 रुपये में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मत मांगिए, क्लियर है। बस ये मांगिए कि ये जब आप कर लें तो नंबर सिस्टम पूरा हमारे हाथ में होना चाहिए, क्लियर है। तो बच्चों प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ 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 मेहनत करिए जब तक एक बढ़िया पोजीशनिंग नौकरी आपको नहीं मिलती। बिकॉज जब मेहनत करोगे जब ही कंधों पे सितारे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो प्लीज़ लगे रहिए, जुड़े रहिए अभी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। और एक बात और, जब भी कोई चैप्टर करो ना, नोट्स अच्छे से बनाओ भाई। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो तो वेल एंड गुड है, बट जब ये 398 करोगे ना, हाँ इसमें एक बात हो रही है, 398 को ना आप टेस्ट के तौर पे दे सकते हो। जैसे 20-20, 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट बना लिया आपने तो उनको दीजिए, क्लियर है। 20 क्वेश्चन का टेस्ट बना लिया, 25 का बना लिया, 30 का बना लिया, और वहाँ पे साथ में टिक टिक टाइमर भी आपके पास, क्लियर। तो ये कुछ खास हिडन फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, किस दिन आपको लाइव सेशन भी दूंगा इसका, कैसे देते हैं, क्लियर है। चलिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।